Good morning, everyone. This is Uday sir. You are welcome in my YouTube channel उदय एकेडमी गिरिडीह। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको स्पोकन संबंधित ग्रामर मैं आपको देने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू में। क्योंकि जब तक हम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ग्रामर सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नहीं समझेंगे तो हम पूरी तरह से हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल उदय एकेडमी गिरिडीह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकॉन को बिल्कुल दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए मैं आपको स्क्रीन बोर्ड की ओर लेके चलता हूं स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम ये 3 वर्ड को जानेंगे। 3 वर्ड मीन्स सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता। इन हिंदी सब्जेक्ट इज कॉल्ड कर्ता। In simple definition, I am making you understand one who does work. One who does work is called subject. Is called subject. यानी कि एक इंसान हो व चीजें हो या एनिमल्स हो, जो भी काम करने वाला होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, जस्ट लाइक आई ईट फूड। आई ईट फूड, इट मीन्स यहां जो काम करने वाले हैं वो कौन है? मैं। तो मैं क्या बना? सब्जेक्ट बना। ठीक है दोस्तों, तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, दैट मीन्स आई एम सब्जेक्ट हियर। आई एम सब्जेक्ट हियर। वह आती है, वह सब्जेक्ट है यहां पे। पंखा घूमता है तो सब्जेक्ट यहां पंखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में और चर्चा करते हुए हम चाहेंगे, there are 8 kinds of subjects। 8 प्रकार का सब्जेक्ट है। हम इस धरती में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों एनिमल्स हैं, अरबों एनिमल्स हैं, अरबों चीजें हैं, बट जो काम करने वाले जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार के होंगे। फॉर द एग्जाम्पल आई, मैं बोलने वाले लोग आई में चले जाएंगे, हम लोग बोलने वाले लोग वी में चले जाएंगे, आप लोग बोलने वाले लोग यू में चले जाएंगे, वे लोग के लिए दे, लड़का है वह के अर्थ में तो शी, लड़की है सी के वह के अर्थ में तो सी, और निर्जीव है तो ईट, और अगर नाम है तो डायरेक्ट नाम आता है। तो इस प्रकार से हम 8 प्रकार के सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, चाहे वो ओल्ड ग्रामर हो, चाहे न्यू ग्रामर हो, चाहे स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर को बताया जाएगा। तो ये 8 प्रकार ही सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारी है वो है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। कहता है इट शोज ए वर्क। इट शोज ए वर्क कहता है जो काम को दिखाता है, जो काम को दिखाता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो काम दिखना चाहिए। अगर काम नहीं दिख रहा तो वो वर्ब के अंतर्गत हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर वो काम दिखा रहा तो वो वर्ब के अंतर्गत हम काउंट करेंगे।
इसी में आपको बता दूं, आई ईट फूड, आई ईट फूड में मेरा जो एक्शन शो करता है, इन 3 वर्ड्स में जो एक्शन शो कर रहा है वो आप कर रहा है ईट, ईट, क्योंकि हम ऐसे ऐसे खाते हैं, फिर चबाते हैं तो ऐसे ऐसे चबाते हैं, तो इस तरीके से हम एक्शन किस वर्ड से हमको देखने को मिलता है, वो ईट से देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है देयर आर 2 काइंड्स, वर्ब का मेनली 2 प्रकार है, कौन कौन है? वन इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ये 2 प्रकार का वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्रकार का वर्ब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मेन वर्ब, देन द हेल्पिंग वर्ब। देन सबसे पहले मेन वर्ब को हम लोग समझ लेते हैं। मेन वर्ब क्या है? कहता है मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया इन हिंदी। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें? इट शोस वर्क बट डायरेक्ट है। ये कहता है इट शोस वर्क, शोस वर्क बट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कहता है ये भी काम दिखाता है, लेकिन ये डायरेक्ट काम को शो करता है। एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे को, ईट, प्ले, रीड, etc। इस प्रकार से ये वर्ब का जो स्टेप होता है, वो मेन वर्ब का स्टेप जो है वो आपका डायरेक्टली किसी काम को शो करता है। किसी काम को, जब किसी काम को कोई वर्ड डायरेक्टली शो करता है तो वो आपका मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में देयर आर 2 काइंड्स और देयर आर 5 काइंड्स। मेन वर्ब का जो स्टेप है, मेन वर्ब का जो अपना पार्ट्स हैं, वो मेन वर्ब कितना पार्ट्स में है? 5 काइंड्स में, जिसे हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, गो, गो इज वर्ब 1, 2 वेंट, 3 गॉन, 4 गोइंग एंड 5 गोस। इस प्रकार से कई वर्ब हमको देखने को मिलेगा। ईट, एट, एटन, एटिंग, ईट्स, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स, राइस, रोस, राइसिंग, राइसिंग, राइसेस। इस तरीके से हम लोग को वर्ब, जब हम टेंस को स्टार्ट करेंगे, तो टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो सारा वर्ब लिस्ट आपको, वर्ब फॉर्म आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमको समझनी है सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है ना, ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन पॉइंट 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसका काम क्या है? ये मेन वर्ब को मदद करता है। यानी कि मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का एक स्टेप तो चल सकता है, बट इन सेकेंड स्टेप नहीं जा सकता है। इनको सेकेंड स्टेप चलने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो डिफाइन होगा, इट हेल्प्स मेन वर्ब इन द सेंटेंस। इट हेल्प मेन वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सेंटेंस में मदद करता है। हर एक इंसान का कहीं ना कहीं इनका हेल्पर होती है, हर एक काम का एक उसका सब वर्क होता है, जिसके कारण वो अपने आप को कंप्लीट करता है। फॉर द एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूं आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। इट मीन्स ये पूरी सेंटेंस है कि रीडिंग, यानी कि एच भी एम है और एम भी रीडिंग है। अगर मेन वर्ब नहीं है, मान लिया जाए मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
तो ये अधूरा जाएगा। आई रीडिंग बुक नहीं है, ग्रामेटिकली मिस्टेक माना जाएगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक माना जाएगा। इसलिए ये अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, मैन वर्ब अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का वो सहारा उनको लेना ही पड़ेगा। इसलिए आई एम रीडिंग अ बुक, तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब को कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इनका भी पार्ट्स हम देखेंगे कि इनका पार्ट्स कितना है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट्स कितना है। ठीक है, देयर आर 13 काइंड्स ऑफ helping verb in the sentence or in the tense। टेंस में अगर हम देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कितना है, हेल्पिंग वर्ब टेंस में 13 हेल्पिंग वर्ब है। 13 हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 13 हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन होगा। ठीक है, हम समझते हैं टेंस कितनी है। टेंस हमारे पास 3 प्रकार का टेंस है। कौन कौन है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। ये मैंने बताया कि देयर आर 13 काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द टेंस। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड टेंस आर 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। In present tense helping verb first is do and does, do and does। ठीक है, और do does का past फॉर्म जो होगा वो आपका है did का है, did। यानी कि इसमें अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है कि जब do does verb का वन रूप लेंगे, वर्ब फॉर्म लेंगे, वर्ब फॉर्म वन लेंगे, तो did को भी वर्ब फॉर्म जो लेना है वो 1 ही ले सकता है, 2 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता है ना, ही 5 ले सकता है। दैट मीन्स इफ द सेंटेंस विल यूज द डू एंड डज, देन पास्ट इन पास्ट सेंटेंस आल्सो विल यूज डिड, वर्ब 1। क्लियर। नेक्स्ट इज आर हम, पास्ट फॉर्म इज वॉस वर्ब, यानी कि इस आर एम का पास्ट फॉर्म जो है वास वेयर है। ठीक है, इस यहां भी अपना कॉम्बिनेशन है। अगर इस आर एम वर्ब का चौथा रूप को प्रयोग करता है तो वास वर्ब वर्ब का चौथा रूप ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हैव एंड हस। हवस द पास्ट हैड, पास्ट क्या हैड, यहां भी कॉम्बिनेशन है इन दोनों के बीच में। अगर हैव हैज वर्ब 3 का प्रयोग करता है तो हैड को भी वर्ब 3 ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इन फ्यूचर शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल। शैल विल के साथ हम वर्ब 1, वर्ब 3, वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब 2 एंड वर्ब 5 का भी प्रयोग नहीं होती है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में यानी कि शैल और विल का भी एक, शैल और विल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इन दोनों के साथ वर्ब 1, वर्ब 3 एंड वर्ब 4 का प्रयोग किया जा सकता है। बट वर्ब 2 एंड वर्ब 3, वर्ब 5 का भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटेड हमारा है, हम जो पॉइंटेड होता है, सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, वर्ब हमारा क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाते हैं। ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब क्रम होता है। इन द स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू, इन द ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू, हम ये क्या कहते हैं, क्रिया का प्रभाव कोई भी चीज में पड़ता है, क्रिया का प्रभाव अगर कोई भी चीज में पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसलिए द इफेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द इफेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्रिया का प्रभाव कोई भी चीज में पड़ेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, आई ब्रेक अ पेन, मैं एक कलम तोड़ता हूं। इट मीन्स
प्रभाव जो पड़ेंगे वो किस में पड़ेंगे, पेन में। तो पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। हम पढ़ने वाले थे जो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका ऑलरेडी आ ही गया। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर यूज्ड, बट अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर थोड़ा सा चेंजिंग होती है कि आई का हिंदी मैं तोड़ता नहीं बोलता हूं। हम लोग बोलते हैं मैं कलम तोड़ता हूं, तो मैं कलम तोड़ता हूं, ये हिंदी में आता है। तो हिंदी में आएगा तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हमने आज आपका सेशन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने जिक्र किया, और मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। और ये वीडियो आप जरूर देखें। इस तरीके से हम लिटिल ग्रामर को यूज करके इंग्लिश को हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपको समझनी होगी इंग्लिश को हम एक भाषा के रूप में देखेंगे, ना कि हम एक बुक्सेस के रूप में देखेंगे, ना हम एक लिटरेचर के रूप में देखेंगे। अगर हम लिटरेचर के रूप में देखेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएंगे सीखने में, क्योंकि मैं आपको भाषा लैंग्वेज सिखाने के लिए, मैं लैंग्वेज सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। आप देखिए मेरे वीडियो को। आप जब भी मेरे वीडियो देखना चाहें तो उदय एकेडमी ग्रेडी को आपको सर्च करें यूट्यूब में, आपको जरूर मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर आप लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद, सभी को धन्यवाद देता हूं।